हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठा रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी का अब उसकी खुशामदद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रखता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अब अबला थी। उससे वह क्या तनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की। ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान की रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चलता आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही। यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप का धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी। भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाल ली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा जी की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को भी आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी। लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसे अद्भुत साहस और समय पड़ने पर वह मर्द के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर वह भी कुछ न बोलती थी। और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उससे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया का भी विजय पाप गई। पति जब मर रहा है तो उसे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मारा, मेरा पानी उतार दिया। लेकिन अब से कितना लज्जित है कि सीधे तकता तक नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह ना बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया। मुझे तो तुम्हारी ऊपर कितना ही गुस्सा है, मगर हाथ न उठाओगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है इसे मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता। मेरी लाश भी तेरे साथ चीता पर जाती। अच्छा चुप रहो, विवाद की बात मत करो। गाय गई सो गई। मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मार डालती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान का घर बड़ा ना बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों पर सर जाती है। माघ के दिन थे। माघभट लगी हुई थी। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरी माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था।
होरी भोजन करके पूनिया के मटर के खेत में मेड़ पर अपनी मेड़िया पर लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सोए रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गिली पुआ हुई। इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, वह शीत में भी बुझ गया। विवाई फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथ को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी गर्म सांसों से अपने आप को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जाई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली के कपड़े लिए थे, जिसके पीछे किसी सांसत हुई कितनी गालियां खानी पड़ी, और कंबल उसके जन्म से भी पहले की है। बचपन में अपने बाप के साथ इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल से उसे जाड़े कटे, और बुढ़ापे में आज वही कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया ज्वाल पड़ गया। न करो तो दुनिया से, करो तो संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग जा रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कोई सगाई काट डाउन करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे अब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था, जिसके साथ 25 साल गुजर गए। उसे मार के सारे गांव के सामने मेरी नीचता दिखी, लेकिन धनिया ने भी मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही ना हो। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी लिए, अपनी साड़ी का नाम तक नहीं लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलियाँ लगा कर चल सकती है। उसकी साड़ी तो हमारे पैबंद के बिल्कुल कतरी हो गई है, और फिर मैं ही कौन सा उसका मनोहर कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें कहता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा उदावरण करती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बनता रह गया। वह तो कहो, इस बीमारी में आकर उसे नरम कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों का सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मेरा सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नियत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसा, वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी ही रह जाएगा। नीच कहने को नीच है तो ऊंचे है, उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आँख को देख कर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात हो गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद भी नहीं आती है, तू इस जाड़ पाले में कैसे आई, कुशल तो है। हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेज कर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया। धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़िया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली,
गोबर ने तो मुंह में कालिक लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह हो रही है। क्या हुआ? किसी को मार पीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा? चल कर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू? बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों न जाओगी? बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगुनी हो जाएगी। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही है? उसी झुनिया को। और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे एक ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रूही के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़कर देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसे मार्ग इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई भी देवता न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे बोझ की चिंता न थी, पंचायत का बहना था। जुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, जुनिया ने कुछ कहा तो नहीं? गोबर कहाँ गया? उसे कहकर ही गया होगा। जुनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही जुनिया की चिंता है कि इसका क्या करूं। अपने घर में क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन से गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में ताक झाक होती है। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो जुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई तो मुझे यहाँ ले चलो, नहीं तो मैं परान दे दूंगी। तो बोला, तू चल कर मेरे घर में रहे, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मना लूंगा। यह गति उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गए। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोगो। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के की चौपट कर दी जिंदगी। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुँह लेकर जाए। ऐसा जी होता है माहौर खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो उसे सिर पर रखे। घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर यह तुम रहोगे या मैं रहूँगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उससे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल, देखो कैसे उठती है, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा था। बाप भी ऐसे भैया होते हैं, वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था? गोबर रात दिन घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं जुनिया से पूछता हूँ। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूल ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर जाते। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यहाँ कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वह मेरे घर आई ही क्यों? जहाँ जाए गोबर है, उसके साथ कुरकम किया तो उसे ही पूछ कर किया होगा ना। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगी तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे में रात जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जहाँ जाए उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए, घर से निकलना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत। ऐसी दशा में कुछ धरते भी तो नहीं बनता।
हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कालिक लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। दरिया ने गंभीर चिंता से कहा। कालिक जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी न छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो, तुम्हें मेरी सौं, उस पर हाथ न उठाना। वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उसे अंधेरे में भी जैसे दीपक के सामने उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस गति यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलभूत परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज के अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी चल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में जूनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया। वह आफत की मारी, व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यतीत किसी वृक्ष की छांव खोजती फिरती थी। और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया और भविष्य की एक विकराल दानव के सामान उसके निकल जाने को खड़ा हो गया। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांप उठी और होरी के पैरों पर गिरती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर दुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह सब हम देंगे, तू खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों में चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा, तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेग को अब न रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में दुनिया को उल्टा और कलंकनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो जुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन भरे इस वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई और वह साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पपिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों के परों में को छिपाए बैठती है। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और जुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? होरी अपनी व्याकुलता न छुपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही है कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हो। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने जुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निभा करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगवा कर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूँ। होरी वहीं पुआल पे लेटा। गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा।